शालोम प्रियो, हाल ही में मैंने एस्तर की किताब पढ़ी और जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो हामान के मन में मोर्दकाई के प्रति जो जलन थी, उस जलन के विषय में मैंने अध्ययन किया कि उस मोर्दकाई के खिलाफ जब हामान इतनी जलन रखता था, उसका परिणाम क्या हुआ। परमेश्वर का वचन, नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसकी 30 आयत में कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। प्रियो, जब हम तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं कि जो शयर्ष राजा ने हामान को उच्च पद दिया, उसके साथ ही हाकिमों से ऊंचा सिंहासन उसका किया और राजभवन के फाटक में रहने वाले सभी लोगों को यह आदेश दिया कि सब हामान को झुककर दंडवत करेंगे। सभी लोग झुककर हामान को दंडवत करते थे, लेकिन मोर्दकाई हामान को दंडवत नहीं करता था। प्रियो, बाइबल में हमें नहीं बताया गया कि हामान ने ऐसे कौन से कार्य किए थे कि राजा का इतना भारी अनुग्रह उसके ऊपर मिला था कि सब लोग जो राजभवन के फाटक में रहते थे वो भी उसको झुककर दंडवत करते थे। लेकिन राजभवन के फाटक में मोर्दकै नाम का एक व्यक्ति रहता था, वो हामान के सामने नहीं झुकता था। जब हामान के जो बाकी जो कर्मचारी लोगों ने पूछा कि आप क्यों नहीं हामान के सामने झुकते हैं, बहुत पूछने पर मोर्दकै ने बता दिया क्योंकि वो एक यहूदी है। मोर्दकै हामान के सामने क्यों नहीं झुककर दंडवत करता था। मैंने जब अध्ययन किया इस बात का तो मुझे पता चला, 2-3 बातें मुझे पता चली। पहली ये, अगर हम 20 पीढ़ी पीछे देखें निर्गमन की पुस्तक में, इन अमालेकी लोगों ने क्या किया। जब इजरायली लोग मिस्र से निकल कर जा रहे थे तो पीछे जितने भी कमजोर लोग थे, बूढ़े लोग थे, बीमार लोग थे, इन अमालेकी लोगों ने पीछे से उनके ऊपर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप मूसा ने यहोशू को भेजा युद्ध करने के लिए इनसे, और वहां पर यहोशू ने अमालेकियों पर विजय प्राप्त की थी। और जब शाऊल जो कि इजराइल का पहला राजा बना, तब परमेश्वर ने शमूएल के जरिए से ये संदेशा भेजा कि अमालेकियों को पूरी रीति से शाऊल को नष्ट करना है। तो वहां पर शाऊल ने अमालेकियों को पूरी रीति से नष्ट नहीं किया और राजा को और उसके साथ जो कई लोग थे उनको छोड़ दिया था। इसी कारण से ये जो वंश है ये चलता चला आ रहा था। या हम ये कह सकते हैं कि मोर्दकै एक यहूदी था और परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी उन आज्ञाओं को मानता था कि तू किसी मूर्ति के सामने दंडवत ना करना। मोर्दकै हो सकता है कि हामान के घमंड के सामने झुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसको दंडवत नहीं करता था। खैर, हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि जब लोगों ने हामान को बता दिया कि सब लोग आपके सामने झुकते हैं, लेकिन मोर्दकै आपके सामने नहीं झुकता है क्योंकि वो एक यहूदी है, ये सुनकर हामान बहुत क्रोधित हो गया, जलन से भर गया वो मोर्दकै के प्रति। उसने मोर्दकै पर हाथ उठाना छोटी बात समझी। उसने निर्णय किया कि मैं मोर्दकै की जितनी भी जाति के लोग जहां जहां उनके जिस जिस प्रांत में रहते हैं, मैं उन सबको नष्ट कर दूंगा क्योंकि मोर्दकै मेरे सामने नहीं झुका। हामान पूरी तरीके से जलन से भर चुका था और उसने एक योजना बनाई कि वो राजा से परमिशन लेगा और इस सारी जाति को, यहूदी जाति को वो नाश करेगा। राजा के साथ उसका जो संबंध था, राजा का जो विश्वास उसके ऊपर था, मोर्दकै को नष्ट करने के लिए हामान ने उस विश्वास का इस्तेमाल किया और राजा से उसने परमिशन ले ली कि सारी यहूदी जाति को नाश कर देना चाहिए। प्रियो, जब मोर्दकै को पता चला कि राजा ने आदेश दे दिया है कि सारी यहूदी जाति को नष्ट करने के लिए, तब मोर्दकै रोने लगा, विलाप करने लगा। और उस समय तक जो मोर्दकै की चचेरी बहन थी वो राजा शयर्ष राजा की पटरानी बन चुकी थी। रानी जो कि एस्तर जिसका नाम था, एस्तर को जब पता चला कि मोर्दकै विलाप कर रहा है, रो रहा है, तब उसने अपने खोजे को भेजा पता करने के लिए। तब खोजे ने
जाकर पता किया कि यहूदी जाति सारी नष्ट की जाएगी, ये राजा का आदेश है। एस्तर ने अपने जो भाई है, चचेरा भाई मर्दके को कहा कि चलो हम सब मिलकर उपवास करते हैं। हमारे जितने यहूदी लोग जिस जिस प्रांत में रहते हैं सबको ये आदेश दिया जाए कि 3 दिन मिलकर प्रार्थना करें। उन्होंने सारों ने मिलकर परमेश्वर के चरणों में आने का निर्णय किया और एस्तर ने एक योजना बनाई कि वो राजा के पास जाएगी भोज का निमंत्रण लेकर। रानी एस्तर ने अपने राजवस्त्र धारण किए और राजा के पास भोज का निमंत्रण देने के लिए गई और साथ ही ये भी अनुरोध किया राजा शेर्श को कि अपने साथ हामान को लेकर आना। हामान ये सुनकर बहुत प्रसन्न था कि रानी ने केवल उसी को इनवाइट किया है। मेरे प्रियो, जब हामान खुशी खुशी घर जा रहा था तो रास्ते में उसको मॉर्दकाई दिखाई दिया। उसने अपने आप को रोके रखा ये सोचकर कि ये तो नाश ही होने जा रहा है अपने सारे लोगों के साथ में। वो अपने घर गया, अपने गुस्से को, अपने क्रोध को शांत करते हुए, और घर जाके अपनी पत्नी और अपने मित्रों के साथ उसने भोज किया और वहां बैठकर उसने उन लोगों को बताया कि कैसे राजा ने उसकी बढ़ती की है, कितना आशीष धन संपत्ति उसके पास है। और प्रियो, वो ये कहने लगा कि मुझ पर इतना अनुग्रह और इतनी आशीष है, फिर भी जब मैं उस यहूदी मॉर्दकाई को देखता हूं तो ये सब आशीषें मुझे छोटी लगने लगती है। मेरे प्रियो, जलन का आत्मा ने हामान के ऊपर इतना कब्जा कर रखा था कि उसको अपनी खुद की इतनी आशीषें छोटी लगने लग गई थी। वो कहता है कि जब भी मैं मॉर्दकाई को देखता हूं तो ये सब मुझे व्यर्थ लगता है। हामान की पत्नी और उसके मित्रों ने उसको सलाह दी एक 50 हाथ लंबा फांसी का खंभा बनाया जाए जिस पर मॉर्दकाई को लटका दिया जाए राजा से आदेश लेने के बाद। तो हामान को उनका ये सलाह अच्छी लगी और वो राजा के महल में जाने लगा परमिशन लेने के लिए। मेरे प्रियो, जब वहां दूसरी ओर सारे यहूदी लोग स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जीवन दान मांग रहे थे, परमेश्वर ने उनके जीवन में काम करना शुरू कर दिया था। और दूसरी ओर से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थना, अपने लोगों के उपवास का उत्तर देना शुरू कर दिया। उस रात राजा शेर्श को नींद नहीं आई, या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने शेर्श राजा को सोने नहीं दिया। टाइम पास करने के लिए राजा के लिए इतिहास की किताब लाई गई, उसको पढ़कर सुनाया गया। और किताब में, इतिहास की किताब में लिखा था कि एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम मॉर्दकाई था, उसने राजा की जान बचाई थी। राजा ने जब पूछा उसके लिए क्या किया गया तो खोजों ने कहा उसके लिए कुछ नहीं किया गया। इतने में ही हामान पहुंच गया वो परमिशन लेने के लिए मॉर्दकाई को मारने के लिए। राजा ने पूछा, हामान बताओ, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके लिए क्या करना चाहिए? हामान ने सोचा उसके लिए बात कर रहे हैं। हामान ने कहा कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है वो उसको राजा के वस्त्र पहनाए जाए और जो राजा का घोड़ा है उस पर उसको सवारी की जाए, और ये सवारी राजा का जो हाई रैंक का ऑफिसर है वो करे और सारे जगह जा जाके ये मुनादी करे कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके लिए ऐसी आशीष आती है। राजा ने कहा शीघ्रता से उठ और मॉर्दकाई के लिए ऐसा ही कर। हामान को ऐसा करना पड़ा और जब वो मॉर्दकाई को सारी जगह घुमा कर लेकर आ गया घर, तो घर शोक करता हुआ आया। मेरे प्रियो, वहां पर उसकी पत्नी और उसके मित्र वहां बैठे थे और उसने सारा हाल बता दिया कि मैं तो मॉर्दकाई को मारने के लिए परमिशन लेने के लिए गया था, लेकिन राजा ने उसकी प्रतिष्ठा की है। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि यदि मॉर्दकाई एक यहूदी है तो तू कभी भी उस पर प्रबल ना होने पाएगा। जब ये बातें चल ही रही थी तब राजा के खोजे आ गए हामान को लेने के लिए रानी एस्तर के भोज में, और वहां भोज के दूसरे दिन रानी एस्तर ने राजा शेर्श को बता दिया कि इस दुष्ट हामान ने सारे यहूदी जाति को नाश करने के लिए आदेश दिया हुआ है। ये सुनकर राजा बहुत गुस्सा हो गया और बारी में टहलने चला गया। जब वो आया तो उसने देखा हामान एस्तर के पैरों में पड़ा हुआ है, और राजा ने कहा क्या ये मेरी पत्नी को मेरे ही सामने बरबस करना चाहता है? जैसे ही राजा के ये शब्द सुने खोजे आए और उन्होंने हामान का सर ढक दिया।
मेरे प्रियो, एक खोजा कहता है कि राजा हामान ने मोर्दकाई के लिए एक फांसी का खंबा बनाया हुआ है। राजा ने कहा उसी खंबे पर इसको टांग दो। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद ही जा गिरता है। मेरे प्रियो, एक बार फिर से अमालेक की आत्मा इजरायलियों से हार गई। मेरे प्रियो, राजा ने हामान का सारा घर बार रानी एस्तर को दे दिया। रानी एस्तर ने हामान के सारे घर बार की देखभाल करने के लिए मोर्दके को नियुक्त कर दिया। रानी ने बता दिया कि मोर्दकाई का और उसका क्या संबंध है राजा को। राजा ने हामान का ऊंचा पद मोर्दके को दे दिया। मेरे प्रियो, कैसा होगा मेरे प्रियो, जो आपसे जलन रखते हैं, आपसे ईर्ष्या करते हैं, उनकी धन संपत्ति, उनका ऊंचा पद आशीष के रूप में आपके पास आ जाए, और उनको कैसा लगेगा जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। परमेश्वर ऐसी परिस्थिति लेकर आए कि वो आपका सम्मान करे। प्रियो, आज मैं उन सब लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ जिनके पीछे हामान यानी ईर्ष्या, जलन, क्रोध का आत्मा पड़ा हुआ है। शायद कोई आपके ऑफिस में होगा, शायद आपके पड़ोस में, स्कूल में, कॉलेज में होगा, जो आपसे ईर्ष्या रखता होगा। वो बहुत ही रिसोर्सफुल व्यक्ति होगा, बॉस के साथ उसका अच्छा संबंध होगा। शायद वो आपके आर्थिक जीवन को मार सकने की उसके अंदर ताकत होगी। मेरे प्रियो, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में वही व्यक्ति, वही ईर्ष्या, वही जलन, वो व्यक्ति आपको याद आ जाता है। आप ऑफिस में आपका जाने का मन नहीं करता, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो यहाँ वहां जाकर आपके लिए षड्यंत्र करता है, झूठी बातें करता है, बॉस के बहुत ही नजदीक है। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि वो जो भी है ईर्ष्या का आत्मा जो किसी व्यक्ति के जरिए से आपके खिलाफ काम कर रहा है, हो सकता है कि वो व्यक्ति बॉस के बहुत ही नजदीक हो, लेकिन आप राजा के दिल में रहते हैं। मेरे प्रियो, राजा आपको कुछ नहीं होने देगा। अगर आज आप ऐसी ही परिस्थिति में हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप भी मोर्दकाई, एस्तर और बाकी यहूदियों की तरह उपवास और प्रार्थना करके अपने आप को नम्र और दीन करके परमेश्वर के चरणों में आए, अपनी परिस्थिति को प्रभु के पास में लेकर आए और परमेश्वर से आप प्रार्थना करें। परमेश्वर निश्चय ही आपको इस परिस्थिति से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है कि उस जलन का आत्मा, वो व्यक्ति बॉस के बहुत ही करीब हो, लेकिन आप राजाओं के राजा के दिल में रहते हैं। मेरे प्रियो, जैसे क्षयर्ष राजा के दिल में एस्तर रानी रहती थी। हामान चाहे जितना भी करीब क्यों ना हो राजा क्षयर्ष के, लेकिन रानी तो राजा के दिल में रहती थी। आप परमेश्वर के दिल में रहते हैं। जो आपको छूने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूने की कोशिश करता है। परमेश्वर आपको निश्चय ही छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे।